जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स पर। और इस समय हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पर लिखा है, क्लास 12th का फिजिक्स का NCERT का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1.10 का न्यूमेरिकल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक ओपन करिए NCERT की। चलिए ओपन करिए, पहले देखिए जहाँ पे आप रखे होगे वो ओपन करके आप तब जो है हमें देखिए। और एग्जाम्पल नंबर आपको ओपन करना है 1.10 चैप्टर 1। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्जेस। ओपन हुआ तो आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए तब उसके बाद हमें देखिए, ठीक है। 2 से 3 बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़ के समझ के तब हमको देखिए। जल्दी पढ़िए। और अब मैं यहाँ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5.0 mm अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है? एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर। ये वाला फिगर ए फिगर में यहाँ पे देखिए 2 चार्जेस हैं। इतना पार्ट क्या कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, एक -10 माइक्रोकूलम, एक +10 माइक्रोकूलम ए और बी पे रखे गए हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है और डायरेक्शन बताना है। कहाँ से? और यहाँ से इसकी जो सेंटर की डिस्टेंस है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है कहाँ से? इसके सेंटर से। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 mm। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 mm। कहने का मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल के कारण उसकी एक्सिस पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम जानते हैं कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस पर होता है वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r की पावर 3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। और जो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? b a point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in the figure B। फिगर B में क्या कह रहा है कि और हमें यह बताइए कि अब अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। और वो इस लाइन पे, जो लाइन इस डाइपोल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और इसकी जो बीच से एक्सिस जाती है उसके बीच वाले किसी पॉइंट Q पर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बताना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू होती है = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R की पावर 3। इसका जस्ट हाफ यहाँ पे हो जाता है। तो अब चलिए हम लोग इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, A के लिए और B के लिए, दोनों के लिए। तो सबसे पहले A के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू कितनी होगी? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती कोई एक चार्ज इनको उनके बीच की डिस्टेंस। चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम। तो 10 × 10 पावर -6 कूलम। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? 5 mm। तो 5 × 10 पावर -3 मीटर। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 5 × 10 50। तो 5 और ये पूरा आपका आ जाएगा 50 × 10 पावर -3 -6 कितना हो? -9 कूलम इंटू मीटर। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? 50 × 10 पावर -9 कूलम इंटू मीटर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है केस ए के लिए। तो EA क्या हो जाएगा? EA फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r की पावर 3। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 पावर 9 × 2 × 50 × 10 पावर -9। R के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे? ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर।
तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 10 पावर -2 की पावर 3। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 50 और 10 पावर +9 -9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सारी 10 कैंसिल। नीचे कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15 10 पावर -6। ओके, तो अब ये कितना चला गया, तो ये हो जाएगा 5 5 10 जा 50, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 पछे 15 और तो ऊपर कितना आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर आ गया हमारा 4/15 इसकल टू आ गया 4/15 इंटू ये 10 पावर -6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पावर 6। अब 4/15 इसकल टू कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, ध्यान से देखिएगा 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 2.66 इंटू 10 पावर 6 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। ओके, तो ई ए इसकल टू जो आ गया 2.66 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहाँ P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, मैं अब ये वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे कितना आ गया है 2.66 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। अब हमें B वाले केस के लिए निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जस्ट हाफ आ जाएगा, जस्ट हाफ ऑफ दिस वैल्यू। तो इसका मतलब E इक्विटोरियल, अब हम B के लिए देख रहे हैं, देखिएगा E इक्विटोरियल ई बी इसकल टू हो जाएगा E एक्सियल अपॉन 2। तो कितना है E एक्सियल कितना है 2.66 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो आ गया 1.33 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा 1.33 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपसे पूछा गया था कि एक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक डाइपोल के कारण उसके इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नज़दीक पड़ेगा, ये दूर पड़ेगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इन दोनों के कारण जो कॉमन इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किधर आ जाएगा, वो बिल्कुल इधर आ जाएगा ये। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे देखिए प्लस के कारण इधर जाएगा और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस के कारण इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो वो बिल्कुल इधर जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन टू द डाइपोल मोमेंट, मतलब प्लस से माइनस की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, दिस वॉज द ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 1.10। तो जिसको नहीं समझ में आया होगा वो यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए अब मिलेंगे अब आपसे अगले लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और वेट करिए, हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेके जल्द ही आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।